ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां वार्ड क्रमांक 10 में संचालित सेंट जेवियर्स विजन स्कूल के छात्र एकलव्य ने सैनिक स्कूल की प्रतियोगी परीक्षा पास करके अपने विद्यालय और माता पिता का नाम रोशन किया है। विद्यालय के संचालक मनोज सिंह ने बताया कि एकलव्य ने जब विद्यालय में प्रवेश लिया था तब वो अन्य बच्चों की अपेक्षा पढ़ने में कमजोर था, लेकिन विद्यालय के शिक्षकों की कड़ी मेहनत और बच्चे की लगन ने इस उपलब्धि को हासिल करने में उसकी सहायता की। एकलव्य ने अपनी सफलता का श्रेय विद्यालय के शिक्षकों व अपने परिजनों को दिया है। जी, आपके विद्यालय से अभी एक सैनिक स्कूल में बच्चे का चयन हुआ है। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे विद्यालय में। मैं मनोज सिंह, संचालक सेंट जेवियर्स विजन स्कूल शिवनगर रीवा। विद्यालय में ये पहली अपने यहाँ उपलब्धि है कि हमारे विद्यालय का ही एक छात्र एकलव्य ने विद्यालय का नाम रोशन करते हुए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते हुए सैनिक स्कूल में चयनित हुआ है। इसके लिए सबसे पहले तो हम उसको बधाई देते हैं और बड़ी खुशी की बात है कि वो छात्र बिना किसी अतिरिक्त तैयारी के, बिना किसी ट्यूशन के, बिना किसी बाहरी आवंटन के, वो विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा दिए गए ज्ञान एवं उसके माता पिता के सहयोग से इस सफलता को प्राप्त किया है। तो मैं विद्यालय के साथ साथ उसके माता पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी अपने अभिभावक बंधुओं से अनुरोध करेंगे कि वो जैसे एकलव्य के माता पिता ने अपने बच्चों के लिए ध्यान दिया, ऐसे वो भी ध्यान दें और विद्यालय का सहयोग करें। इससे बच्चों को, हर बच्चा सैनिक स्कूल में प्रवेश पा सकता है, हर बच्चा नवोदय स्कूल में पा सकता है। यह बच्चे के लिए या विद्यालय के लिए पहली अचीवमेंट है कि सैनिक स्कूल में जी, ये विद्यालय की फर्स्ट उपलब्धि है और इस उपलब्धि के लिए मैं फिर से कहूँगा कि हमारे विद्यालय के शिक्षक एवं पेरेंट्स का विशेष योगदान रहा। हम सभी ने अच्छी मेहनत की और उसको इस सफलता तक पहुँचाया। आप अपने स्कूल की ओर से जो बच्चे निर्धन हैं, जिनके अभिभावक स्कूल की फीस वगैरह पे नहीं कर सकते हैं, उनके लिए क्या किस प्रकार की स्कीम लेके आए हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा विद्यालय पिछले 6 वर्षों से ऑलरेडी ये काम कर रहा है कि जो निर्धन छात्र छात्राएं हैं, जिनके माता पिता उतना सफल नहीं है, जिनकी स्थिति आज जो है रीवा में रहकर पढ़ाने की नहीं है, मैं ऐसे माता पिता को बच्चों को पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूँ। केवल उनकी परीक्षा फीस मत ले रहा हूँ, बाकी उनकी ट्यूशन फीस जो लगती है वो पूरी फ्री किया हुआ हूँ, किताबों को पूरा फ्री किया हुआ हूँ और इसके साथ साथ उनका यूनिफॉर्म भी विद्यालय की तरफ से फ्री में दिलवाता हूँ। और ऐसे बच्चों की हमारे पास बहुत ज़्यादा संख्या है और मैं आगे भी ये काम करता रहूँगा। इस काम से उन बच्चों की ज़िंदगी सुधरेगी, उन बच्चों के आगे भविष्य बनेगा और इससे हमको बहुत सारा सुकून मिलेगा, बहुत सारा हमको श्रेय मिलेगा। तो मैं ये काम लगातार कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमारे विद्यालय से कोई भी अभिभावक जुड़ना चाहते हैं, ऐसे अभिभावक जिनमें माता या पिता दोनों में से कोई एक कोरोना काल में अपने आप को जो है नहीं बचा पाए हैं, ऐसे बच्चों की शिक्षा अधूरी न रहे, ऐसे बच्चे शिक्षित होने से वंचित न रहें, उनके लिए हम लोग इस जो नेक्स्ट सेशन आने जा रहा है, इसके लिए हम लोग विशेष योजना प्लानिंग करके एक काम कर रहे हैं कि वो छात्र छात्राएं विद्यालय में प्रवेश लें और वो अपनी केवल परीक्षा शुल्क जमा करें। इसके बाद उनको हम विद्यालय की तरफ से यूनिफॉर्म भी देंगे, विद्यालय की तरफ से उनको हम बुक्स देंगे और उनकी ट्यूशन की पूरी फीस फ्री कर देंगे। क्या नाम है आपका? मैं मनोज सिंह। सेंट जेवियर्स विजन स्कूल में किस पद पे हैं? मैं संचालक हूँ विद्यालय का और विद्यालय हमारी पिछले 2016 से चल रही है और बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं हम लोग। लगभग कितने बच्चे हैं विद्यालय? हमारे विद्यालय में लगभग इस समय पर 350 की छात्रों की संख्या है। और एकलव्य के अलावा कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल का गौरव बढ़ाया है? विद्यालय में हमारे यहाँ ओमकार करके है, उसने भी विद्यालय का नाम रोशन किया था और बच्चे ऋषभ करके हैं, आंचल त्रिपाठी हैं। ऐसे कई बच्चे हैं जिनकी हमारे पास लंबी लिस्ट है जो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किए हैं अपने अपने क्लास में और विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। और कौन सी क्रिएटिविटी होती है अन्य विद्यालयों की अपेक्षा जिससे आप बच्चों को बेस्ट दे सकें? जी, मैं बताना चाहूँगा कि जितने सामान्य विद्यालयों में, सभी विद्यालयों में एक्टिविटीज हो रही है वो तो हम ऑलरेडी करा ही रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए हम अलग से स्टडी मटेरियल तैयार किए हुए हैं। उस स्टडी मटेरियल को हम लोगों ने स्वयं तैयार किया है। स्कूल का जैसे ही हॉलीडे होता है, दोपहर 4 घंटे 5 घंटे क्लास पूरी होती है, उसके बाद हम बच्चों का कैटेगराइज कर देते हैं क्लास बाई क्लास। उसमें से मीडियम, कमज़ोर और स्ट्रांग 3 कैटेगरी बनाते हैं। तीनों कैटेगरी का अलग अलग सिलेबस बनाए हुए हैं
और उस सिलेबस को हम एक्सपर्ट टीचर के माध्यम से पढ़ाने का काम अलग करवाते हैं, कॉपी चेकिंग का काम अलग करवाते हैं, टेस्टिंग का काम उसका अलग होता है। तो इससे बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है, बच्चों की कमजोरी आसानी से पकड़ में आती है और बच्चे अपना सिलेबस तो कवर ही करते हैं, प्लस उनके जो जिस लेवल पर हैं, जिस आयु में पहुंच रहे हैं, उसके हिसाब से अगर उनका सिलेबस कमजोर है, उनका नॉलेज कम है, तो वो चीज़ें कवर करते हैं। और इसी का परिणाम है कि आज एकलव्य जैसे बच्चे जो सामान्य बच्चों से भी कमजोर था, जब हमारे विद्यालय में प्रवेश किया था, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन इसने कवर किया और सब बच्चों के औसत में आया और इस टेस्ट को पास किया। जब विद्यालय में छात्र आया था तो सामान्य बच्चों से इसके पास नॉलेज कम था, लेकिन जैसे ही जो है विद्यालय में वो किया और हमारे जो टेस्टिंग सीरीज है उसमें पार्टिसिपेट हुआ, तो उसमें इसमें काफ़ी सुधार आया और इस सफलता को प्राप्त किया। एकलव्य के पिताजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजीनियर मिठाई लाल कोल है। ये बताइए, आपके बच्चे का आज सम्मान किया गया है, आपके बच्चे के चयन सैनिक स्कूल में हुआ है, कैसा फील कर रहे हैं आप? और स्कूल को लेकर, इस स्कूल की उपलब्धि भी है एक तरीके से आपके बच्चे के साथ साथ, क्या कहना चाहते हैं? मेरे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है सैनिक स्कूल में, उसके मुझे बहुत खुशी हो रही है, हर्ष हो रहा है कि आज 10 साल की उम्र में और 5वीं में ये बच्चे सैनिक स्कूल जानने लगे और पढ़ करके वहाँ तक पहुँच गए। और स्कूल का नाम, समाज का नाम, माता पिता का नाम, मोहल्ले का नाम, ज़िले का नाम उन्होंने रोशन किया है। इसके लिए मैं अपने इस सेंट स्कूल में के संचालक महोदय मनोज सिंह जी, प्राचार्य जी और सभी हमारे जो भी शिक्षकगण हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने अथक मेहनत प्रयास करके सुबह शाम एक अलग क्लास लगा करके जो ऐसे विद्यार्थियों को आपने इस स्तर तक पहुँचाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपने इस स्तर तक पहुँचाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। एकलव्य बेटा, आज आपको स्कूल के संचालक स्कूल द्वारा सम्मानित किया गया है, आपका चयन सैनिक स्कूल में हुआ है 6वीं क्लास में, कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा जोर से बोलो। है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्रेडिट किसे दोगे स्कूल को? अपने माता पिता को और अपने भाई बहनों को और अपने बाकी जो सर हैं उनको। कैसे पढ़ाई करते थे, आपका रूटीन क्या था? मेरी पढ़ाई बहुत साधारण थी, बस मैं एक दिन में 4 घंटे पढ़ता था। और इसके अलावा जो स्कूल में और बच्चे आपके साथ तैयारी कर रहे थे सैनिक स्कूल में जाने की, उन बच्चों के साथ आपका कैसे तालमेल था और आप सेलेक्ट हुए तो कैसा फील कर रहे हैं? उन बच्चों के साथ तो मेरा बहुत अच्छा संबंध था और जैसा कि सर अभी बता रहे थे कि अन्य बच्चों की अपेक्षा आप थोड़ा सा कमज़ोर थे, तो आप अपनी वीकनेस को कैसे टीचर से शेयर किया और आप सेलेक्ट हो गए? सर, मैं जैसे स्कूल में आया था तो मैं वीक था बहुत, लेकिन जैसे जैसे टाइम हुआ वैसे वैसे मैं थोड़ा सा अच्छा हो गया था पढ़ाई में। ठीक। रीवा मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।